भाव से गायन करेंगे। तो राम नाम प्राण है। वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, उन सबका सार श्री राम का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो इस ग्रंथ में है। और इसलिए संतों को, सज्जनों को ये मेरा वाला जो ग्रंथ है वो अच्छा लगेगा। बाकी कविता की दृष्टि से देखा जाए तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। तुलसीदास जी ने वंदना करी है सबकी, अयोध्या की वंदना करी, सरजू नदी की वंदना करी। अयोध्या की वंदना और सरयू की वंदना करके राजमहल में गए तो सबसे पहले मां कौशल्या की वंदना करी। बंदव कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या जी पूर्व दिशा के समान है, जहां से राम रूपी पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। फिर सभी रानियों के साथ श्री दशरथ जी की वंदना करी। बंदव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेबु। ये सोरठा है, नंबर 16। बंदव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेबु। अयोध्या के राजा दशरथ जी को मैं वंदन करता हूं। अब ये बात है कि हमारे भारत की परंपरा यह है कि राजा महाराजा साधु संतों को नमन करते हैं। यहां एक साधु तुलसीदास जी जैसा संत अयोध्या के सम्राट को वंदन करता है। बोले वो सत्ता को और संपत्ति को नहीं, एक साधु, एक सम्राट को वंदन कर रहा है। उसका कारण सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम के चरणों में सत्य प्रेम है। दशरथ जी का राम में सत्य प्रेम है, और उस प्रेम की सत्यता की साबिती, उसका प्रमाण क्या? बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। जब राम वन में गए तो श्री राम के वियोग में अपने प्रिय शरीर का उन्होंने तृण के समान तुच्छ समझकर त्याग कर दिया। नहीं तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता इंसान को। लेकिन प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिया, राम का वियोग सह नहीं पाए। ऐसा जिनका सत्य प्रेम है श्री राम में, इसलिए उस अयोध्या के राजा को मैं प्रणाम करता हूं। जो जो ऐसे राम प्रेमी हैं, तुलसीदास जी कहते हैं साधु के रूप में प्रणम्य है। और केवल अयोध्या के राजा को ही नमन किया ऐसी बात नहीं, फिर मिथिला के राजा प्रणव परिजन सहित विदेहो, प्रणव परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जोग भोग मह राखे गोई, जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई, प्रणव परिजन
सहित विदेह। प्रणवौ परिजन सहित विदेह। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। ऐसे ही दूसरे राम प्रेमी राजा महाराज जनक, परिजन सहित महाराज जनक विदेह राज, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। अब जनक जी विदेह है, तत्वज्ञानी राजा है। हमारे यहां साधारणतया जो ज्ञानी होते हैं वो प्रेमी नहीं होते, वो प्रेमी होते ज्ञानी नहीं होते। भक्ति पक्ष वाले ज्ञान पक्ष को शुष्क समझते हैं, और ज्ञान पक्ष वाले वो भक्ति पक्ष को उतनी कद्र नहीं करते, कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, आदि आदि। तो जनक जी वैसे है तत्वज्ञानी राजा, लेकिन जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, उन्हें श्री राम के चरणों में गूढ़ स्नेह। जोग भोग मह राखे उगोई, ये मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं कि आप थोड़ा उससे जुड़ जाए, चौपाइयों से जुड़ जाए। आपकी गाड़ी ट्रैक पे, आपका डिब्बा मैं इस ट्रैक पे रखना चाहता हूं, फिर तो इंजन धक्का देगा, तो इसी ट्रैक पे चलोगे और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो। ट्रैक पे गाड़ी आ गई है, आपका डिब्बा भी ट्रैक पे आ गया है, अब यात्रा करो। ऐसे कई महात्मा लोग ट्रेन यात्रा निकालते हैं, और ट्रेन में पूरी भारत यात्रा, और सब लोग बैठकर सत्संग करते हैं ट्रेन में, खाना पीना सोना सब ट्रेन में, और सत्संग जहाँ भी अवसर मिले वहाँ। तो हमारी भी ये गाड़ी चल पड़ी है, अब साथ साथ गाएंगे, ठीक है। जोग भोग मह राख्यो गोई, देखो देखो अंदर पुस्तक में देखो, जोग भोग मह राख्यो गोई। जिन्होंने अपने योग को, अपने भक्ति योग को, अपने प्रेम को भोग में छुपा के रखा है। राजा ऊपर से भोगी दिखते हैं, लेकिन भीतर से पूरे योगी है। साधारणतया क्या होता है हमारे लोगों के जीवन में, हम ऊपर से योगी दिखते हैं, भीतर से भोगी होते हैं। और जनक जी ऐसे महापुरुष है, बाहर से भले ही भोगी दिखे, भीतर से पूर्ण योगी है। उन्होंने अपने योग को भोग में छुपाया है, तो अपने प्रेम को छुपा के रखा था। लेकिन राम बिलोकत प्रगटे उसोई, जब पहली बार राम पधारे विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर मिथिला, और पहली बार देखा मिथिलेश ने श्री राम को, प्रकट हो गया वो प्रेम। वो कथा आगे चल करके तुलसीदास जी गायन करेंगे। चारों भाइयों की वंदना करी है, थोड़ा वंदना प्रकरण के साथ जुड़ो। चारों भाइयों में वैसे तो श्री राम सबसे बड़े हैं, तो पहले राम जी की वंदना करनी चाहिए, प्रोटोकॉल होता है ना भाई एक। लेकिन पहले राम जी की वंदना नहीं करी। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, जिनके नियमों और व्रतों का उसकी सराहना नहीं हो सकती, उसकी स्तुति नहीं हो सकती। श्री राम के चरण पंकज में जिनका मन सदा भ्रमर बनकर के लुभाया रहता है। भरत जी राम प्रेमी है, एक संत है।
भगवंत से भी ज्यादा महिमा संत की है। एक भक्त ही हमें भगवान की ओर अभिमुख करता है। पुस्तकें उतनी आपको प्रभावित नहीं करेगी जितना एक संत प्रभावित करेगा। चैतन्य देव का दर्शन करने वाले भी हरि बोल उसी भाव में भर करके कीर्तन करने लग जाते थे। इसलिए किसी साधु पुरुष का संग, किसी संत का संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। भरत जी की वंदना पहले, फिर लक्ष्मण जी की वंदना। बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी के चरण कमल में वंदन, जो शीतल है, सुभग है, भक्तों को सुख देने वाले हैं। और फिर बढ़िया बात करी तुलसीदास जी ने कि रघुपति कीर्ति विमल पताका, राम जी की कीर्ति रूपी विमल पताका के लिए जिनका चरित्र दंड समान हो गया। हम लोग मंदिर के ऊपर लहराती ध्वजा का दर्शन करते हैं और हमारे यहां ध्वजा का बड़ा महत्व है। ध्वजा चढ़ाना, कई जगह ध्वजा चढ़ाने का मनोरथ होता है। द्वारका में चले जाओ, श्री हरि मंदिर में आओ, ध्वजारोहण, ध्वजा मनोरथ, ध्वजा चढ़ाना। तो मंदिर में सबसे ऊंचा क्या है? शिखर। शिखर के ऊपर कलश, वहां रहता है एक दंड, और उस दंड के ऊपरी हिस्से में ध्वजा लहराती है। तो राम जी का चरित्र ध्वजा के समान है, वो संसार में लहरा रहा है। उसका कारण है श्री लक्ष्मण जी का चरित्र, जो दंड बन करके उसका आधार बना है। दंड समान भयउ जस जाका। हमारे यहां ध्वजा को वंदन होता है, लेकिन दंड की पूजा होती है। राम जी का चरित्र वंदनीय है, तो समर्पण के साकार स्वरूप, समर्पण के आचार्य श्री लक्ष्मण जी का चरित्र पूजनीय है। ध्वजा का इतना ज्यादा महत्व है हमारे यहां कि यदि भीड़ के चलते आप मंदिर में न जा पाओ, दर्शन न कर पाओ, या तो समय के अभाव के चलते आप गाड़ी रोक करके मंदिर में न जा पाओ, तो बाहर से आपको शिखर पर लहराती ध्वजा का भी दर्शन हो गया, और उस ध्वजा को भी आपने देखकर प्रणाम कर लिया, तो आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। दंड समान भयउ जस जाका। अब बाहर से आपको ध्वजा दिखती है, भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन तो तब होता है जब आप मंदिर में जाओगे, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाओगे तो फिर ध्वजा नहीं दिखेगी। और बाहर आप खड़े रहोगे, ध्वजा दिखेगी तो भगवान नहीं दिखेंगे। लेकिन पोरबंदर में अपने सांदीपनी में श्री हरि मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि वहां मंदिर में आप हो, भगवान का भी दर्शन करोगे, और मंदिर के अंदर खड़े खड़े ध्वजा का भी दर्शन कर सकते हो। यह विशेषता है श्री हरि मंदिर की। ऐसी रचना हो गई है राम जी की इच्छा से, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ऐसी रचना बन गई है प्रभु की इच्छा से, श्री हरि की इच्छा से, कि आप श्री हरि मंदिर में ही हैं, सामने खड़े हैं, बिल्कुल गर्भगृह के सामने। आप श्री हरि का भी दर्शन करो और थोड़ा सा यूं ऊपर देख लो तो लहराती हुई ध्वजा को भी आप दर्शन कर सकते हो एक साथ। दंड समान भयउ जस जाका। जो सहस्त्र फणा वाले शेष है, जग के कारण है, जो भूमि का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, वे
कृपा सिंधु गुणाकर सौमित्री लक्ष्मण जी सदा मुझ पर अनुकूल रहे। भरत जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, फिर शत्रुघ्न जी की वंदना। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न, उनके चरण कमल में मैं नमन करता हूं, जो सूर है, सुशील है और श्री भरत जी के अनुगामी है। भरत जी राम के अनुगामी हैं, भरत जी राम के भक्त हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी राम भक्त भरत के भक्त है। शत्रुघ्न जी का सूत्र है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बढ़कर है राम का दास। 3 भाई की वंदना हुई। अब तो राम जी की वंदना करते, लेकिन नहीं, राम जी को बहुत पीछे, बहुत बाद में। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके यश का बखान स्वयं श्री राम जी ने अपने मुख से किया। हम लोग राम कथा गाते हैं, लेकिन राम जी हनुमान कथा करते हैं। राम जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, हनुमत कथा करते हैं। हनुमान जी के पराक्रम की, हनुमान जी के चरित्र की बात सुनाते राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और जिनकी सबसे पहले वंदना करी गई श्री भरत जी, बड़े राम प्रेमी। लेकिन यदि आप कथा का आयोजन करो, इतना बड़ा पंडाल बनाओ, सुंदर मंच सजाओ, उसके ऊपर व्यासपीठ और वक्ता के रूप में स्वयं भगवान श्री राम को निमंत्रित करो कि प्रभु हमें आपके श्रीमुख से कथा सुनना है, और प्रभु प्रसन्न होकर के स्वीकार करें, ठीक है सुनाएंगे, और विराजमान हो जाए राम जी व्यासपीठ पर, मुस्कुरा करके पूछे, कहो कौन सी कथा सुनोगे? और सामने बैठ करके तुम हाथ जोड़ करके कहो, प्रभु हमें श्री भरत जी की चरित्र की कथा सुनाओ। राम जी मौन हो जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, तुम्हारे पास आकर के कहेंगे कि भैया वो हमसे नहीं हो पाएगा। भरत जी के चरित्र की बात आते ही राम जी रो पड़ते हैं, बोल भी नहीं पाते। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, भरत जी का प्रेम ऐसा है कि राम जानते तो हैं, न सकही बखानी। राम जी भी भरत जी के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव तो करते हैं राम। भरत जी का प्रेम अद्भुत, रोक देते हैं। भरत के प्रेम की जब बात आती है, जानते हैं राम, लेकिन न सकही बखानी, बखान नहीं कर सकते। हनुमान जी के चरित्र का तो गायन करेंगे राम, राम जासु जस आप बखाना, लेकिन भरत जी के चरित्र की कथा, भरत के प्रेम की कथा, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, मुंह कहोई बाचाल, वो राम भी न सकही बखान। भरत जी के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते।
प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर